नमस्कार, इन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सूर्यवंशी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट और जिले के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा ने शिरकत की। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के हक में आयोजित 2 जनसभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर उनको सुनने के लिए भारी भीड़ भी जुटी। भारी भीड़ से गदगद दिखे मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रदेश के योगी और केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ करते हुए दोबारा से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के सीनियर जनप्रतिनिधि जगदम्बिका पाल और स्थानीय बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो जनसभा आयोजित की है, इसमें उमड़ी भीड़ इस बात की इजाजत दे रही है कि यहां से बीजेपी प्रत्याशी जगदम्बिका पाल की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीट सबसे ज्यादा मार्जिन से बीजेपी जीतेगी, उसमें डुमरियागंज लोकसभा की सीट एक होगी। आगे उन्होंने कहा कि इस बार 400 पार का नारा बीजेपी का नारा जरूर साकार होगा। जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी के समर्थन में आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा माननीय जिला अध्यक्ष जी द्वारा आयोजित और उनके द्वारा माननीय जगदम्बिका पाल जी के द्वारा आयोजित जनसभा में आने का आज मौका मिला। मुझे आकर के यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के परिवार की एकता, पार्टी परिवार की हमारी जो उनके प्रति जो निष्ठा है, जो समर्थन है, जो एकजुटता है, वो देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही हजारों की संख्या में आए हुए लोगों का, भाइयों का, बहनों का, माताओं का जो समर्थन उनको अपार मिल रहा है, वो देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि जो 400 पार भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है, उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी जब सीटें खोजेंगे कि 400 में कौन कौन सीटें हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाली सीट जो होगी वो डुमरियागंज की सीट होगी। ऐसी मेरी शुभकामना है माननीय जगदम्बिका पाल जी को और अपने सभी कार्यकर्तागण को, सभी प्रभारीगण को, सभी संयोजक। राहुल गांधी अमेठी से पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। शनिवार को पार्टी की ओर से इस बारे में संकेत दिया गया है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी आगामी 26 अप्रैल के बाद अमेठी सीट से अपना नामांकन भरेंगे। तब तक दूसरे चरण में वायनाड में मतदान हो चुका होगा, जहां से वो अभी पार्टी प्रत्याशी हैं। पार्टी का मानना है कि अब भी गांधी परिवार को इन परंपरागत सीटों पर अधिक प्रचार की आवश्यकता नहीं है। शायद यही वजह है कि अब तक पार्टी ने दोनों ही सीटों पर अपने पत्ते खोलने से परहेज किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर आगामी 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है। आगामी 27 अप्रैल से यहां नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस वायनाड के मतदाताओं को मतदान से पहले ये संदेश नहीं देना चाहती है कि राहुल गांधी ये सीट छोड़ सकते हैं और वायनाड के विकल्प के रूप में अमेठी सीट भी है। इसलिए अब तक कांग्रेस ने रणनीति के तहत अमेठी से पार्टी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी के साथ ही केरल की वायनाड सीट से भी चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन वो अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। आगरा में ताजमहल में रील बनाने आई महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि महिला पर्यटक ताज देखने के लिए आई थी और वो रील बनाने लगी। तभी सीआईएसएफ के जवान ने देख लिया और दोनों के बीच रील बनाने को लेकर कहासुनी हो गई और देखते ही देखते दोनों में मारपीट हो गई। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के NH 28 पर अहिरान मोड़ की घटना सामने आई है, जहां पर अंतर्राज्यीय गो तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने कंटेनर को रोकने का प्रयास किया, तभी बदमाश तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुठभेड़ में पुलिस की फायरिंग से तीनों गो तस्करों के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से कंटेनर से 32 राशि गोवंश और 3 अवैध देसी तमंचा बरामद किया है। बदमाशों में चांद, झब्बू, आरिफ का नाम शामिल है। इन सभी बदमाशों के खिलाफ यूपी के कई थानों में पहले से ही दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। जनपद कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज तुर्कपट्टी क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस टीम के द्वारा व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया था। वहां पर एक ट्रक कंटेनर पुलिस को आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस उसे रोकने का प्रयास करती है।
लेकिन उसमें जो संदिग्ध व्यक्ति थे उन लोगों ने पुलिस का बैरियर तोड़कर भागने का प्रयास किया और पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई है, जिसमें 3 अभियुक्तों को गोली लगी है। इनकी पहचान चांद उर्फ जुल्फिकार निवासी कौशाम्बी, अयूब निवासी शाहजहांपुर, आरिफ निवासी शाहजहांपुर के रूप में हुई है। इन तीनों व्यक्तियों को घायल अवस्था में चिकित्सा के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। इनकी पहचान अंतर्राज्यीय कुख्यात गौ तस्कर के रूप में हुई है। इनके ऊपर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, कौशाम्बी, बांदा, भदोही आदि जनपदों में आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है, जिसकी जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। इनके पास से 32 गोवंश राशि बरामद हुई है, 1 कंटेनर ट्रक बरामद हुआ है। इसके अलावा भारी मात्रा में अवैध असलहे, गोली और कारतूस बरामद हुए हैं। इस पूरे साहसिक और सराहनीय कार्य को थाना तुर्कपट्टी, थाना हाटा और थाना पटेरवा ने अंजाम दिया है। इसके लिए इनको मेरी तरफ से 25,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई है। सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा के गर्ग आइस फैक्ट्री में अचानक अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा। इससे फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी होने लगी। वहीं गैस के फैलने से 2 बच्चों सहित 5 लोग बेहोश हो गए। लोग घरों से बाहर आ गए। उन्होंने रोड जाम कर दिया, जिसके बाद तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। दमकल कर्मियों ने पहुंचकर स्थिति पर काबू पाया। हादसे के चलते करीब 2 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सिमरापुर गांव में भूमि पर कब्जे को लेकर खेत पर आलू खुदाई के दौरान विवाद हो गया, जिसके बाद एक पक्ष के कई लोगों ने लाठी डंडे और अवैध शस्त्र से हमला बोल दिया। इससे दूसरे पक्ष के 5 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस को देख आरोपी पक्ष मकानों में ताले डालकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि लाठी डंडा चलने के दौरान फायरिंग भी की गई। गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया है। उसे जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद कानपुर रेफर कर दिया गया है। खबर पीलीभीत से है, जहां खाना बनाते वक्त लगी आग से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। हादसे में 2 मासूम समेत 5 लोग झुलस गए, जिसके बाद सभी को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस की जांच में आग लगने का कारण रिफिलिंग के दौरान पड़ोस में बन रहे खाने में सिलेंडर में आग लगना पाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि थाना गजरौला क्षेत्र के गांव पुरवा खास निवासी रूपलाल खेती करते हैं। बीती रात उनकी पत्नी आशा देवी पर रसोई गैस पर खाना बना रही थी। रूपलाल के मुताबिक इस दौरान अचानक सिलेंडर में आग लग गई। कुछ देर में आग इतनी भीषण हो गई कि शोर पर परिवार वाले और आसपास के ग्रामीण जमा हो गए। आग बुझाने के प्रयास किए गए, लेकिन नाकाम साबित हुए। कुछ देर बाद सिलेंडर फट गया। आग लगने से रूपलाल सहित 5 लोग झुलस गए। बमुश्किल से आग पर काबू पा लिया गया। आनन फानन में रात में ही घायलों को ग्रामीणों की मदद से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस की जांच में पाया गया है कि जिस जगह पर खाना बन रहा था, पास में ही रिफिलिंग की जा रही थी। बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरी जा रही थी। इस दौरान पास में ही जल रहे गैस के चूल्हे ने अचानक आग पकड़ ली और हादसा हो गया। खाना बनता था और वो छोटी वाली को खाना बना रही थी, वो चावल धोने चली गई और फिर वो चावल धोते आई, जब तक आग लग गई। अच्छा, कितने लोग झुलस गए? 5 लोग हम जल गए। अच्छा अच्छा। 3 भाई और 2 मेरे बेटे, एक लड़का है। हमीरपुर में 2 बाइक की आमने सामने में टक्कर हो गई और जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसे कानपुर रेफर कर दिया गया। वहीं जांच पड़ताल करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना ललपुरा थाना क्षेत्र के स्वासा गांव के पास की है। बिलारी थाना क्षेत्र के मंगूपुरा गांव में मकान बेचने को लेकर हुए विवाद में भाई की हत्या करने के आरोपी राजीव यादव को पुलिस ने घर से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि बिलारी थाना क्षेत्र के मंगूपुरा गांव में बृहस्पतिवार की दोपहर मकान बेचने को लेकर 2 सगे भाई भोगराज यादव और राजीव यादव के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें राजीव ने डंडे से हमला कर भोगराज को मार डाला।
इस मामले में भोगराज के चचेरे भाई उदयवीर की तहरीर पर पुलिस ने राजीव के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसके बाद नामजद आरोपी राजीव को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आरोपी राजीव ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि दोनों भाइयों में जमीन और मकान का बंटवारा हो गया था। बड़े भाई भोगराज की शादी नहीं हुई थी, वो शराब पीने का आदी था। भोगराज अपने हिस्से के मकान को बेचना चाहता था, लेकिन जब उसे मकान बेचने के लिए मना किया गया तब वो झगड़ा करने लगा। राजीव ने बताया कि इस पर उसने पास ही रखे डंडे से भाई भोगराज के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। थाना बिलारी में गांव मंगूपुरा पड़ता है। वहाँ पर 4 तारीख को एक भाइयों में झगड़ा हुआ था। उसमें छोटे भाई ने बड़े भाई के एक डंडा मार दिया था, तो उस घायल हो गया था। घायल होने पर जब पुलिस को सूचना मिली है, पुलिस उसको लेके अस्पताल गई है, तो वहाँ पर वो डेथ हो गई। ये मामला इनका पारिवारिक है। इनके माता पिता की डेथ 7-8 साल पूर्व हो चुकी है। दोनों भाइयों में बंटवारा हो चुका था। जो बड़ा भाई भोगराज था, जिसकी डेथ हुई है, वो शराब पीने का आदी था। उसने अपनी ज़मीन भी काफ़ी बेच के शराब पी ली थी, और मकान का जो इसका पोर्शन था वो भी इसको बेचने की जुगाड़ में था। तो छोटे भाई ने जब मना किया तो इसी में वाद विवाद बढ़ा है। 11 बजे की बात थी 4 तारीख को। उसमें जब वाद विवाद बढ़ने पर छोटे भाई ने जब डंडा मार दिया तो वो वहीं पे गिर गया है। कहीं से सूचना जब पुलिस को मिली है तब पुलिस वहाँ पहुँची है और उसको लेके अस्पताल गई है। अगर ये गांव वाले या और लोग जिनको सूचना मिली थी वो लोग अगर तत्परता करते तो शायद हम लोग इसको बचा भी सकते थे, लेकिन पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल गई है और उसको अस्पताल लेके आई है। तब तक उसकी डेथ हो चुकी है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एन भारत।